हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आशीष आपका जीआरएम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, 5वीं वीडियो में, थोड़ा हम आज उससे आगे पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने दोस्तों अल्टरनेटिव सीरीज़ ख़त्म की थी। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, वो अल्फ़ाबेट का पोर्शंस है। क्या कैसा पोर्शंस है, हम उसको बोलते, जैसे स्टार्ट कैसे करते हैं कि अगर मैं आपको बोल देता हूं दोस्तों, प्रैक्टिकली रूप से अगर आप देखोगे कि आप किसी भी चीज़ के अगर आप बोलते हो कि हाफ पोर्शन करना है, मतलब उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। दो पार्ट में डिवाइड करने का मतलब क्या होता है दोस्तों? दो पार्ट में डिवाइड, जैसे मैंने आपको कहा कि भाई ये एक स्टिक है कंप्लीटली, ठीक है, इसको आपने दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। दो पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब है कि आपको इसको बीच में से तोड़ देना है। मतलब जितनी लेंथ इसकी होगी ना, उतनी लेंथ इसकी है। नंबरों पर आते हैं। मैंने कहा कि एक बात बताओ भाई दोस्तों कि मेरे पास ये 6, 7 और 8, ये 8 नंबर है यहाँ पर। अगर मैं इसको बोल देता हूँ, यहाँ पर बोल देता हूँ कि इसको दो पार्ट में इक्वल, दो पार्ट में डिवाइड करो। दो पार्ट में डिवाइड करने का मतलब क्या है दोस्तों कि प्रत्येक पार्ट में इक्वल नंबर होने चाहिए। कितने नंबर होने चाहिए? प्रत्येक पार्ट में इक्वल नंबर होने चाहिए। कैसे? आपने क्या किया, आपने देखा कि 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, तो आपने क्या किया, इस पार्ट को अलग निकाल दिया और इस पार्ट को अलग निकाल दिया। तो आप कैसे कर सकते हो दोस्तों कि यहाँ पर आप मतलब कैसे आप पता लगा सकते हो कि हाफ, कि आपको अगर किसी चीज़ का हाफ निकालना है तो आप कैसे पता लगाओगे दोस्तों? आप ये देखो कि वहाँ पर क्वांटिटी कितनी है। जैसे यहाँ पर क्वांटिटी 8 है, ठीक है, यानी कि नंबर 8 है, तो उसको 2 से पार्ट डिवाइड करोगे। बस जितने पोर्शन आपने करने हैं ना उस चीज़ के, यानी कि उस नंबर या वहाँ पर जो आप ले रहे हो कुछ भी, जैसे नंबर ले रहे हैं यहाँ पर हम, और इन नंबर के आपने पोर्शन डिवाइड करने हैं। कितने? हमने यहाँ पर 2 पोर्शन डिवाइड करने हैं, तो आपने क्या करना है, इन नंबर को 2 से डिवाइड कर देना है, तो पोर्शन डिवाइड है। तो कहने का आंसर क्या आ गया? आंसर 4 आ गया। मतलब कहने का मतलब क्या आ गया कि एक पार्ट में कितने नंबर होंगे? 4 नंबर होंगे। एक पार्ट में कितने नंबर होंगे? 4 होंगे। और मैंने कहा था कि अगर आप डिवाइड करते हो ना, अगर आप किसी भी चीज के पोर्शन डिवाइड करते हो, यानी कि आप उसको पार्ट में डिवाइड करते हो, उसके कितने भी पार्ट कर लो, प्रत्येक यानी कि ईच पार्ट में यानी कि प्रत्येक भाग में दोस्तों इक्वल नंबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए दोस्तों? इक्वल नंबर होने चाहिए। आगे बात सुनिए, जैसे यहां पर ये पहला भाग था, ये पहला भाग था, इस भाग में 4 नंबर है, तो दूसरे में भी दोस्तों सीधी सी बात है 4 ही नंबर होने चाहिए। ऐसा नहीं है दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि मैं इसको ऐसे कर देता, ये एक भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया, बस मैंने इसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया। नहीं, आपको क्या करना है कि इसके 2 भाग हो गए ना, तो इसका मतलब ये है कि इसमें भी इक्वल नंबर होने चाहिए और इसमें भी इक्वल नंबर होने चाहिए। आगे बात सुन में, ठीक है। वो अगर कुछ ऐसा नहीं, अगर वो कुछ ऐसा बोलेगा कि मतलब जो क्वांटिटी है दोनों पार्ट में वो इक्वल नहीं होगी, तो कंडीशन रख देगा कि इसको ऐसे 2 भाग में डिवाइड कीजिए कि पहले भाग में कितने नंबर हो? 3 नंबर हो, और दूसरे भाग में 5 नंबर हो, तो वो बोल देगा, ठीक है। लेकिन ये कंसेप्ट है ना दोस्तों, ये कंसेप्ट जो ऐसा है, जैसे मैंने कहा कि एक भाग में 3 है और एक भाग में 5 है, ये हमें नहीं यूज करना है। जो यूज करना है वो क्या था, वो मैं इसलिए बोल रहा था ताकि आपको यहां से चीजें क्लियर हो जाए कि इक्वल नंबर हो। अब हम इस कंसेप्ट को अल्फाबेट पर लगाते हैं। अब हम इस कंसेप्ट को अल्फाबेट पर लगाते हैं। देखिए दोस्तों, बस 1 या 2 वीडियो का और काम रह गया। आप संतुष्टि से देखिए, कंसेप्ट इतना गहराई से लेके जा रहा हूं ना मैं, आपको पढ़ने में मजा आएगा, रटने में नहीं, पढ़ने में मजा आएगा। देखिए दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था अल्फाबेट सीरीज। क्या था दोस्तों? वो था, जो हमारा टॉपिक था वो था अल्फाबेट सीरीज, वर्णमाला श्रेणी, वर्णमाला श्रेणी या श्रृंखला, श्रेणी या श्रृंखला, आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो आगे मैंने क्या किया, मैंने अल्फाबेट लिखी, A B C D E F M N X Y Z, मैंने अल्फाबेट लिख दी दोस्तों। क्या है?
मैंने क्या कर दिया, मैंने दोस्तों अल्फ़ाबेट लिख दी। अगर दोस्तों मैं अल्फ़ाबेट को लिखता हूं दोस्तों, तो मेरे को ये बताओ कि अल्फ़ाबेट में टोटल लेटर कितने होते हैं दोस्तों। मेरे को ये बताओ कि अल्फ़ाबेट में टोटल लेटर कितने होते हैं दोस्तों। आप बोलोगे सर टोटल लेटर होते हैं 26। कितने लेटर होते हैं दोस्तों, टोटल लेटर होते हैं 26। और मैं कहता हूं कि इन 26 को, यानी कि जो टोटल लेटर हैं, इनको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। दो पार्ट में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। दो पार्ट में डिवाइड करना यानी कि इस अल्फ़ाबेट के इन नंबर्स के दो पार्ट बना दो। तो आपने क्या करना है, कितने पार्ट में डिवाइड करना है हमने दोस्तों, दो पार्ट में डिवाइड करना है। और मैंने अभी बताया था कि अगर दो पार्ट में डिवाइड करना है तो कहने का मतलब है कि आप इसको कितने से डिवाइड करोगे, कितने से डिवाइड करोगे दोस्तों, दो से डिवाइड करोगे। जब दोस्तों इसको दो से डिवाइड करोगे ना, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा दोस्तों 13। जो ये 13 है ना, ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि जो इसका ईच पार्ट होगा ना, जो प्रत्येक पार्ट होगा उसमें कितने नंबर होने चाहिए दोस्तों, प्रत्येक भाग में 13 नंबर होने चाहिए। कितने नंबर होने चाहिए दोस्तों, 13 नंबर होने चाहिए। आगे बात सुन में, क्लियर है तक बात सुन। तो मैंने क्या किया, मैंने अल्फाबेट सीरीज को दो भाग में डिवाइड कर दिया। कितने भाग में डिवाइड कर दिया दोस्तों, दो भाग में डिवाइड कर दिया। कर दिया कि नहीं कर दिया, ठीक है। जब मैंने दोस्तों इसको दो भाग में डिवाइड करूंगा तो मतलब क्या हो गया कि एक पहले पार्ट में 13 नंबर होंगे। तो 13 नंबर देखो कि यहां तक कैसे आएंगे। जब हम यहां पर गिनते जाएंगे ना तो 13 बनेंगे यहां पर एम पर जाके, क्योंकि एम की रैंकिंग कितनी है दोस्तों, 13। ये हो गया दोस्तों फर्स्ट हाफ। ये कौन सा हाफ हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका फर्स्ट हाफ। कौन सा हाफ हो गया दोस्तों, ये हो गया फर्स्ट हाफ। यानी कि हिंदी में हम इसको बोलेंगे प्रथम अर्धांश। क्या बोलेंगे दोस्तों, प्रथम अर्धांश। क्या बोलेंगे दोस्तों, प्रथम अर्धांश। समझ में आ गई बात, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है। ये क्या कितनी होगी, अब सेकंड पार्ट में कितने होने चाहिए भाई, सेकंड पार्ट में भी क्या होने चाहिए, 26 होने चाहिए। और ये सेकंड पार्ट, सेकंड हाफ हो गया। कौन सा हाफ हो गया दोस्तों, ये हो गया दोस्तों आपका सेकंड हाफ। कौन सा हाफ हो गया दोस्तों, सेकंड हाफ। यानी कि द्वितीय अर्धांश, यानी कि दूसरा अर्धांश। द्वितीय, दूसरा बोल सकते हैं हम, द्वितीय भी बोल सकते हैं। हमें यार इतना उसमें जाना नहीं है, तो मतलब ऐसे पढ़ लो, ठीक है। आगे बात सुन में, चलिए नेक्स्ट करते हैं बात। अब जो मैंने ये हाफ लिखे, यानी कि पहला यानी कि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश, यानी कि फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। अब मैं इनको तो लिखने के दो तरीके हो सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था पहले कि जो अल्फ़ाबेट सीरीज हमने पढ़ी थी दोस्तों, अल्फ़ाबेट सीरीज में हमने देखा था कि हम उसको दो तरीके से लिखते थे। एक लिखते थे हम फॉरवर्ड ऑर्डर में और एक लिखते थे हम रिवर्स ऑर्डर में। एक फॉरवर्ड ऑर्डर में और एक रिवर्स ऑर्डर में। उसी प्रकार से दोस्तों ये जो फर्स्ट हाफ है ना, ये फर्स्ट हाफ है ए से लेकर एम तक, ये मेरे को बता दो कि कौन से ऑर्डर में लिखा गया है। ये दोस्तों कौन से ऑर्डर में लिखा गया है दोस्तों, ये लिखा गया है फॉरवर्ड ऑर्डर में। कौन से ऑर्डर में दोस्तों, फॉरवर्ड ऑर्डर में। यानी कि अगर हम बात करें कि फर्स्ट हाफ का फॉरवर्ड ऑर्डर क्या होगा दोस्तों, मैं अगर आपसे पूछ लूं कि फर्स्ट हाफ का फॉरवर्ड ऑर्डर क्या होगा दोस्तों, तो आप बोलोगे सर, तो आप क्या बोलोगे सर, फॉरवर्ड ऑर्डर में अल्फा यानी कि फॉरवर्ड सीरीज में हम स्टार्टिंग में लेते थे ए, तो यहां पर भी क्या लेना पड़ेगा ए। और यहां पर जो एंडिंग हो रही है दोस्तों, यानी कि वो एंडिंग हो रही है एम से। आगे बात सुन में, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है ना। अब यहां पर जो दोस्तों, यहां पर जो ए है, ए कौन से एंड पर है दोस्तों, लेफ्ट हैंड पर है। कौन से एंड पर है दोस्तों, लेफ्ट हैंड पर है। और एम कौन से एंड पर है दोस्तों, एंड है राइट हैंड पर है। कौन से एंड पर है दोस्तों, राइट हैंड पर है। क्लियर है यहां तक, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे दोस्तों ये बोलने लग जाऊं कि इसका रिवर्स ऑर्डर बताओ, अगर मैं दोस्तों आपसे ये बोलने लग जाऊं कि इसका रिवर्स ऑर्डर बताओ, क्या बताओ दोस्तों, इसका रिवर्स ऑर्डर बताओ। रिवर्स ऑर्डर कैसे होगा, रिवर्स ऑर्डर में क्या होता है, रिवर्स ऑर्डर मतलब विपरीत क्रम। क्या, विपरीत क्रम। विपरीत में कैसे कि भाई मैंने अभी तो इसको सीधा पकड़ा हुआ है, जैसे मान लेता हूं कि मैंने इसको सीधा पकड़ा हुआ है, अब मैंने इसको ऐसे कर दिया, तो मतलब कैसे है कि ये उल्टा पकड़ा है। उल्टा का मतलब क्या होगा, जो पोर्शन ऊपर था वो कहां आ गया, नीचे आ गया, और जो नीचे था वो कहां गया, ऊपर गया। उसी प्रकार दोस्तों जो यहां पर एंड में था, जो यहां पर जो ये लेटर एंड में था, वो कहां पर आ जाएगा दोस्तों, वो आ जाएगा स्टार्टिंग में। कहां पर आ जाएगा दोस्तों, स्टार्टिंग में आ जाएगा। और दोस्तों जो स्टार्टिंग में था वो कहां पर आ जाएगा दोस्तों, वो आ जाएगा एंडिंग में। आगे ना बात सुन में, क्या था, जो स्टार्टिंग में था वो कहां पर आ जाएगा दोस्तों, एंडिंग में। जो एंडिंग में था वो कहां पर आ जाएगा दोस्तों, स्टार्टिंग में। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब रिवर्स ऑर्डर में जो एम है वो कौन से उस पर एंड पर आ गया दोस्तों, ये आ गया लेफ्ट एंड पर। और जो ए आ गया वो कौन से एंड पर आ गया दोस्तों, वो आ गया राइट एंड पर। कोई प्रॉब्लम यहां तक
नहीं है ना। अब यहां पर बात करते हैं, अब यहां पर अगर हम इसके अब सेकंड ऑर्डर की बात करते हैं हम, यानी कि सेकंड हाफ की बात करते हैं। अगर सेकंड हाफ का फॉरवर्ड ऑर्डर की बात करें दोस्तों, हम सेकंड हाफ के फॉरवर्ड ऑर्डर की बात करें दोस्तों, इसका फॉरवर्ड ऑर्डर क्या होगा? फॉरवर्ड ऑर्डर ये होगा कि स्टार्टिंग में जो लेटर होगा वो होगा एन, वो होगा क्या होगा दोस्तों? वो होगा एन। और जो दोस्तों ये क्या होगा? और एंड में क्या होगा दोस्तों? जेड होगा। इसका मतलब सेकंड हाफ के लेफ्ट एंड पर क्या होगा दोस्तों? सेकंड हाफ के लेफ्ट एंड पर क्या होगा दोस्तों? लेफ्ट एंड पर होगा एन। और राइट एंड पर क्या होगा दोस्तों? राइट एंड पर होगा जेड। क्या होगा दोस्तों? राइट एंड पर होगा जेड। आगे बात सुन में, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सेकंड हाफ का फर्स्ट लेटर क्या है, तो सेकंड हाफ का फर्स्ट लेटर तो होगा दोस्तों एन, और लास्ट लेटर क्या होगा दोस्तों? लास्ट लेटर होगा जेड। आगे बात सुन में, अगर हम इसके रिवर्स ऑर्डर की बात करें दोस्तों, रिवर्स ऑर्डर की बात करें दोस्तों, तो इसमें भी यही होगा, जो एंडिंग में लेटर था वो स्टार्टिंग में हो जाएगा, और जो स्टार्टिंग में था दोस्तों वो एंडिंग में हो जाएगा। आगे बात सुन में, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए करते हैं नेक्स्ट बात। अब यहां पर जो जेड है वो कहां, कौन से उस पर हो गया दोस्तों? ये हो गया लेफ्ट हैंड पर, और दोस्तों ये जो एन है ये कौन से एंड पर हो गया दोस्तों? ये होगा राइट हैंड पर। चलिए दोस्तों बहुत बढ़िया, इन बातों को कॉपी कर लीजिए दोस्तों, बस हमने इतना पढ़ना था, एक बार इन बातों को कॉपी कर लीजिए बहुत अच्छे से। मैं आपको टाइम दे रहा हूं 1-2 सेकंड का। चलिए दोस्तों बहुत बढ़िया, आपने कॉपी कर लिया होगा, तो मैं अब इसको रफ कर रहा हूं, और रफ करके अब मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं, फिर हम करेंगे इसके मतलब अब क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन फिर हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमने इसके क्वेश्चन को हैंडल करना है। चलिए दोस्तों, देखो दोस्तों, अब हमने यहां पर दो हाफ की डिस्कशन की, फर्स्ट हाफ की, सेकंड हाफ की, तो यहां पर दो कंडीशन दे देगा वो दोस्तों। क्या दे देगा वो? दो कंडीशन दे देगा। वो कंडीशन दे देगा कैसे? इफ फर्स्ट हाफ इज इन रिवर्स ऑर्डर, इफ फर्स्ट हाफ, इफ फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश alphabetical series is in reverse order। अगर ये क्या कह रहा है? यदि फर्स्ट हाफ, किसका? फर्स्ट हाफ यानी कि पहला अर्धांश, क्या दोस्तों? पहला अर्धांश, अगर पहला अर्धांश दोस्तों रिवर्स ऑर्डर में है, देन विच लेटर विल बी, देन विच लेटर विल बी फोर्थ टू लेफ्ट ऑफ, सॉरी दोस्तों, फोर्थ टू राइट ऑफ सिक्स्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड, चलिए दोस्तों ये कीजिए। हिंदी में इसको कैसे लिखेंगे? यदि अंग्रेजी वर्णमाला का, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का पहला अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा गया है, विपरीत क्रम में लिखा गया है, अगर यदि अंग्रेजी वर्णमाला का पहला अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा गया है, तब बाएं से सिक्स्थ
अक्षर यानी कि छठा अक्षर, मैं इसमें लिख रहा हूं, ठीक। छठा अक्षर बाएं से छठे के, चलो छठे ऐसे लिख लो, सिक्स्थ के चौथा बायां दायां क्या होगा, चौथा दायां क्या होगा, चौथा दायां क्या होगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला का पहला अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा गया है तब बाएं से सिक्स्थ के फोर्थ दायां क्या होगा। देखो दोस्तों, अब जो हम मतलब पहले कंसेप्ट यूज करते आ रहे हैं ना, वो कंसेप्ट यूज करो। जो हम पहले कंसेप्ट यूज करते आ रहे हैं दोस्तों, वो कंसेप्ट यूज करो। समझ में आ गई ना बात आपको। करते हैं कंसेप्ट यूज। क्या देखना था हमने दोस्तों, अरे क्या देखना था हमने दोस्तों, बताओ बताओ जल्दी बताओ, क्या देखना था हमने, अरे बताओ, ये बताओ कि हमने देखना था पहले फ्रॉम वर्ड। क्या देखना हमने, फ्रॉम वर्ड। ये रहा आपका फ्रॉम वर्ड। बस एक बार फ्रॉम वर्ड के अनुसार चल पड़ो। फ्रॉम के साथ देखो, आपने क्या देखा कि यहां पर लेफ्ट हैंड है। कौन सा हैंड है दोस्तों, लेफ्ट हैंड है। लिख लो दोस्तों लेफ्ट हैंड, लिख लो दोस्तों लेफ्ट हैंड, लिख लिया हमने। लेफ्ट हैंड के साथ दोस्तों नंबर कौन सा है, ये रहा छठा नंबर, ये रहा सिक्स्थ नंबर। कौन सा नंबर है दोस्तों, सिक्स्थ नंबर है, लिख लो सिक्स्थ। आगे देखो दोस्तों, आगे देखो, क्या देखोगे आगे, ये देखो कि आगे सेम एंड है डिफरेंट एंड है दोस्तों, ये है डिफरेंट एंड। क्या है दोस्तों, डिफरेंट एंड। डिफरेंट एंड है तो क्या होगा, प्लस होगा। क्या होगा दोस्तों, प्लस होगा। क्या प्लस होगा, ये 4। क्या प्लस होगा दोस्तों, ये 4 प्लस होगा। क्या होगा दोस्तों, प्लस, ये 4 प्लस होगा। ये रहा आपका 4 प्लस 6 और 4 10। लेफ्ट से क्या आ गया दोस्तों, 10। क्या आ गया दोस्तों, लेफ्ट से 10। अब ये बताओ दोस्तों, लेफ्ट से 10 आ गया है ना, लेफ्ट से 10 आ गया। अकॉर्डिंग टू फॉरवर्ड सीरीज लेफ्ट से 10 पहले हाफ में होगा या दूसरे हाफ में होगा। देखो दोस्तों, जो फर्स्ट हाफ है ना दोस्तों, जो फर्स्ट हाफ है दोस्तों, फर्स्ट हाफ में जो लेटर होंगे वो ए से एम तक मौजूद होंगे। अरे भैया, फर्स्ट हाफ में जो लेटर होंगे मौजूद वो कहां से होंगे दोस्तों, ए से एम तक होंगे मौजूद। अरे यस और नो, यस। तब आप देखो आगे जाके कि यहां पर ए मौजूद है, इसका मतलब 1 से 13 लेटर तक मौजूद होंगे दोस्तों, यानी कि 1 से 13 नंबर तक। इसका मतलब लेफ्ट से 10 आ गया। कहां से 10 आ गया दोस्तों, लेफ्ट से 10 आ गया कि नहीं आ गया। अगर दोस्तों लेफ्ट से 10 आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये फर्स्ट हाफ में है। कौन से हाफ में दोस्तों, फर्स्ट हाफ में है। और फर्स्ट हाफ किस में है दोस्तों, रिवर्स ऑर्डर में है। क्या इसमें दोस्तों, रिवर्स ऑर्डर में है। यस, अरे यस और नो, आप बोलो सर यस सर। तो आपने क्या करना है, इस रिवर्स ऑर्डर को किसमें दोस्तों, इस रिवर्स ऑर्डर को किसमें कन्वर्ट करना है, फॉरवर्ड ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है दोस्तों, फॉरवर्ड ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। मतलब कैसे, मैं बताता हूं आपको। ये कौन सा ऑर्डर है दोस्तों, ये ऐसे, ये है फॉरवर्ड ऑर्डर। अब जो लेफ्ट से 10 आया ना दोस्तों, ये ऐसे आया है, ऐसे, यानी कि हम m को 1 मानकर गिनती करेंगे। किसको एक मानकर गिनती करेंगे, m को। लेकिन हमें एक किसको मानकर गिनती करना है, एक को 1 मानकर गिनती करना है। और वो a को 1 मानकर गिनती कब करेंगे, जब फॉरवर्ड सीरीज की बात होगी दोस्तों, सॉरी फॉरवर्ड ऑर्डर की बात होगी। अरे यस और नो। तो हमने इसको अभी, अब आप गिनोगे m, जैसे m A B C D E F G H I J K L M, ये हो गया दोस्तों, है ना। अब देखो दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पर क्या आ गया दोस्तों, डी। मतलब आपने अभी इस कंडीशन के अनुसार, जो ये लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज के अनुसार जो ये लेफ्ट से 10 आया है, इसके अनुसार तो दोस्तों आपने एम को गिनती मानकर करना पड़ा कि नहीं दोस्तों, करना पड़ा, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों हमें ऐसा नहीं करना है। हमें कहां से गिनती करनी है, हमें ए से गिनती करनी है। और ए से गिनती करने के लिए दोस्तों, ए से गिनती करने के लिए दोस्तों, इसका मतलब हमने इसको फॉरवर्ड ऑर्डर मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों
कि हमने ए से काउंटिंग करवानी है। किसे काउंटिंग करवानी है? ए से काउंटिंग करवानी है। तो हमने ए से काउंटिंग करवाने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा? दोस्तों ए से काउंटिंग करवाने के लिए जो ये नंबर है, ये जो दोस्तों नंबर है, ये दोस्तों जो नंबर है, इसको किस में कन्वर्ट करो? इसको किस में कन्वर्ट करवाओगे? हैं दोस्तों, किस में कन्वर्ट करवाओगे इसको? 14 में से 10 माइनस कितना दोस्तों? 14 में से 10 माइनस। एक मिनट रुको दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो हमने क्या करना था? हमने ये करना था कि लेफ्ट से 6 प्लस 4, लेफ्ट से 10 आ गया। लेफ्ट से 10 आने का मतलब ये है दोस्तों कि ये रिवर्स ऑर्डर में है। तो हमने क्या करना है? इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सीधी सी बात है भैया, आपने क्या करना है? इस वैल्यू को 14 में से 10 कर दो, घटा दो। क्या घटा दो? 14 में से 10 घटा दो। 14 में से 10 घटाओगे क्या आ जाएगा? लेफ्ट से आ गया 4। लेफ्ट से क्या आ गया दोस्तों? लेफ्ट से आ गया 4। और लेफ्ट से 4 क्या होगा फिर? लेफ्ट से 4 होगा दोस्तों डी। क्या होगा फिर? डी। आगे बात सुन में, बहुत बढ़िया। कुछ नहीं है, आप थोड़ा सा एक बार कंफ्यूज हो गए, शायद हो सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो हो गए नहीं, क्योंकि मैंने इतनी क्लियरिटी से बता दिया है। सेकंड, अगर हो गए भी तो आपने क्या करना है? अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। कोई प्रॉब्लम की बात है ही नहीं है भाई आपको। नेक्स्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेवंथ टू राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड कीजिए दोस्तों। यदि अंग्रेजी वर्णमाला का पहला अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा गया है, तब बाएं से पांचवें के सातवां दायां क्या होगा? तब बाएं से पांचवें के सातवां दायां क्या होगा? कीजिए दोस्तों, बहुत बढ़िया, शाबाश कीजिए। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है दोस्तों, कोई आपको प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, मेरा विश्वास है। ये देखो क्या देखना आपने? फ्रॉम वर्ड देखो, ये रहा आपका दोस्तों फ्रॉम वर्ड। क्या है दोस्तों? ये रहा आपका फ्रॉम वर्ड। फ्रॉम वर्ड के साथ कौन सा हैंड है दोस्तों? लेफ्ट हैंड है। कौन सा हैंड है दोस्तों? ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड है। क्या हो गया दोस्तों? ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड। आगे बात सुन में। अब देखो दोस्तों, अब हमने क्या करना है? इसके साथ नंबर कौन सा है? पांचवा। कौन सा नंबर है दोस्तों? पांचवा है। ये लिख लो आपका पांचवा नंबर। आगे बताओ दोस्तों, आगे कौन सा हैंड है? आगे डिफरेंट हैंड है या सेम हैंड है? दोस्तों डिफरेंट हैंड है। डिफरेंट हैंड है तो क्या होगा? प्लस होगा। क्या होगा दोस्तों? प्लस होगा। प्लस है तो क्या होगा? प्लस। और इस राइट हैंड के साथ नंबर कौन सा है? ये हो गया आपका सातवां नंबर। तो लेफ्ट से क्या आ गया दोस्तों? 12। क्या आ गया दोस्तों? 12। ये कौन से पोर्शन में है दोस्तों? ये फर्स्ट हाफ में है। कौन से हाफ में है दोस्तों? फर्स्ट हाफ में दोस्तों। कौन से हाफ में दोस्तों? फर्स्ट हाफ में। आगे बात में, तो आपने क्या करना है? फर्स्ट हाफ में दोस्तों जैसे लेफ्ट से 12 है, क्या है दोस्तों? ये लेफ्ट से 12 है। तो आपने क्या करना दोस्तों? फर्स्ट हाफ में कन्वर्ट करने के लिए अब एक चीज बताओ दोस्तों, अब फर्स्ट हाफ में तो इसको पोर्शन चेंज करनी है हमने, यानी कि फॉरवर्ड सीरीज में अपनाना हमने। फॉरवर्ड सीरीज में अपनाने के लिए दोस्तों हमने क्या करना है? इसको 14 में से घटा दो। इसको किसको? 14 में से घटा दो। लेफ्ट को, यानी कि ये आ जाएगा 14 में से क्या घटा दो दोस्तों? 14 में से। 14 में से क्या घटा दो? 12। क्या घटा दो दोस्तों? 12। आगे बात सुन में, अरे सॉरी, यहां पर आर आएगा दोस्तों, राइट हैंड आएगा। क्या आएगा दोस्तों? राइट हैंड आएगा, क्योंकि हमने पोजीशन इंटरचेंज करनी है। रीजन कैसे है? क्योंकि रिवर्स ऑर्डर की बात कही गई है, और रिवर्स ऑर्डर में दोस्तों जो ए है वो कौन से एंड पर मौजूद है दोस्तों? वो राइट एंड पर मौजूद है। कौन से एंड पर मौजूद है दोस्तों? राइट एंड पर मौजूद है। पिछले क्वेश्चन में भी कर लेना दोस्तों, ठीक है, राइट एंड में है, ठीक है। अगर राइट एंड में है तो पिछले क्वेश्चन में राइट से 4 आएगा। पिछले क्वेश्चन में 10 था ना, लेफ्ट से क्या आया था दोस्तों? लेफ्ट से 10 आया था। फिर मैंने क्या किया? लेफ्ट से 14 माइनस 10 ही कर दिया।
लेकिन यहां पर आएगा दोस्तों राइट आएगा, और राइट से 4 क्या होगा फिर डी होगा, क्योंकि ए है वो उसमें है, राइट में है। अब यहां पर आ जाओ, ये कहां पर है, ये लेफ्ट एंड में है। तो हमने क्या करना है, जहां पर ए मौजूद होता है, जिस एंड पर ए मौजूद होता है, ठीक है, जिस एंड पर ए मौजूद होता है हमने आंसर उसी एंड से निकालना है। अब ए यहां पर राइट एंड पर मौजूद है, इसलिए हमने आंसर भी राइट एंड से निकालना है। और राइट एंड यानी कि, और मैंने पीछे बताया कि जब भी हम पोर्शन चेंज करते हैं, पोर्शन इंटरचेंज करते हैं, तब आपने क्या करना है दोस्तों, तो आपने टोटल वैल्यू +1 माइनस जो आपने जिस पोर्शन से चेंज करोगे। अब यहां पर देख लो, राइट से क्या हो गया दोस्तों 12, तो राइट से क्या आ जाएगा दोस्तों 2 आ जाएगा, राइट से 2 क्या आ जाएगा दोस्तों, राइट से 2 आ जाएगा। और राइट से 2 क्या होगा फिर दोस्तों, राइट से 2 होगा बी, क्या होगा दोस्तों बी, क्या होगा दोस्तों बी। ये हो गया आपका आंसर। क्रिस्टल क्लियर चीजें दोस्तों, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अरे हम प्रैक्टिस इतने क्वेश्चन की कर लेंगे दोस्तों। आप खुद कहोगे कि आपने सर आपने ऐसी रीजनिंग कहीं नहीं पढ़ी। मैं इस बात का तो दावा करता हूं, पेड कोर्स भी ले लेना कहीं, पेड कोर्स, वहां पर भी नहीं पढ़ पाओगे ऐसी रीजनिंग, ये मेरा दावा है। और इतने बिल्कुल क्लियर उसे करवाऊंगा मैं आपको। नेक्स्ट, 9th to right of 3rd from left hand। नौवां दाएं क्या होगा, निकलिए दोस्तों करते हैं। कौन सा एंड देखना हमने दोस्तों, कौन सा वर्ड देखना है, फ्रॉम वर्ड। फ्रॉम के साथ कौन सा एंड है दोस्तों, ये रहा आपका लेफ्ट हैंड, लिख लो लेफ्ट हैंड, ये रहा आपका लेफ्ट हैंड। लेफ्ट आगे नंबर क्या है दोस्तों, ये है तीसरा, ये हो गया तीसरा, ठीक है। आगे बताओ दोस्तों, आगे कौन सा एंड है, ये राइट एंड आपका, राइट क्या है, डिफरेंट एंड है, क्या है दोस्तों, डिफरेंट एंड है। अगर डिफरेंट एंड है तो ये नंबर कौन सा है दोस्तों, 9, नंबर कौन सा दोस्तों 9। तो लेफ्ट से क्या आ गया दोस्तों 12। क्या हमें लेफ्ट से 12 चाहिए था अभी, नहीं, कहां से चाहिए था, कहां से चाहिए दोस्तों हमें, अरे कहां से चाहिए हमें दोस्तों, हमें चाहिए राइट से। क्यों, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में जो ए मौजूद होता है वो होता है राइट पर। कहां पर मौजूद होता है दोस्तों, जो ए मौजूद होता है राइट पर होता है। तो इसलिए हमें इसको राइट में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, इसलिए हमें इसको राइट में यानी कि लेफ्ट से राइट चेंज करना है। और जब हम पोर्शन इंटरचेंज करते हैं दोस्तों, जब हम पोर्शन इंटरचेंज करते हैं तब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को किस में, फर्स्ट हाफ में, ये फर्स्ट हाफ में है, इस वैल्यू को किस में से घटाएंगे, 14 में से घटाएंगे। किस में से घटाएंगे, 14 में से घटाएंगे। 14 में से क्या घटाएंगे 12, क्या घटाएंगे 12। तो क्या आ जाएगा राइट से 2, और राइट से 2 क्या आता है बी। पिछले में भी बी आया था कि नहीं आया था, है ना, ये आ गया आपका बी आंसर। चलिए नेक्स्ट करते हैं बातें। नेक्स्ट करो दोस्तों, नेक्स्ट क्या, 5th to right of 6th from लेफ्ट हैंड। बाएं से छठे के 5वां दायां क्या होगा, बताओ, आ जाओ। क्या देखना आपने, फ्रॉम वर्ड। क्या देखना है दोस्तों, फ्रॉम वर्ड देखना है। ये रहा आपका फ्रॉम वर्ड। फ्रॉम के साथ एंड कौन सा है दोस्तों, लेफ्ट हैंड है। नंबर क्या है दोस्तों 6 है, लेफ्ट के साथ 6। क्या है लेफ्ट के साथ दोस्तों, लेफ्ट के साथ है दोस्तों 6। आगे करो, प्लस होगा या माइनस होगा, प्लस होगा। क्यों,
क्योंकि यहां पर डिफरेंट एंड है। कर दो दोस्तों प्लस। नंबर कौन सा होगा दोस्तों आगे है? नंबर कौन सा होगा दोस्तों? नंबर होगा ये 5वां। तो लेफ्ट से क्या आ गया दोस्तों? 11। अब ये बता दो हमें लेफ्ट काउंटिंग कहां से करनी है? लेफ्ट हैंड से करनी है, राइट हैंड से करनी है? दोस्तों राइट हैंड से करनी है। कहां से करनी है? राइट हैंड से करनी है। क्यों? क्योंकि जो ए है वो कहां पर मौजूद है? ए है वो कहां पर मौजूद है दोस्तों? ए है राइट हैंड पर मौजूद। मैं लिख देता हूं आपको ताकि यहां पर क्लियर समझ में आ जाए आपको। एम ए एन जेड, ये है हमारी पूरी बात। ये है दोस्तों हमारी पूरी बात। ये हमारा फर्स्ट हाफ है, ये हमारा फर्स्ट हाफ है और ये हमारा सेकंड हाफ है। फर्स्ट हाफ हमारा रिवर्स ऑर्डर में है, ध्यान देना दोस्तों। फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में है, सेकंड हाफ फॉरवर्ड ऑर्डर में होगा दोस्तों, है ना। फर्स्ट हाफ किस में दोस्तों? रिवर्स ऑर्डर में है, बट सेकंड हाफ किस में होगा दोस्तों? फॉरवर्ड ऑर्डर में होगा, क्योंकि कंडीशन ये दे रखी है कि ओनली फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में है ना। तो सेकंड हाफ किस में है? फॉरवर्ड ऑर्डर में है। आगे बात समझ में। अब देखो लेफ्ट से 11 मतलब काउंटिंग यहां से करनी है, लेकिन हमें क्या यहां से करनी है? नहीं, कहां से करनी है हमें? ए से। और ए कहां पर है? राइट हैंड पर। कहां पर है दोस्तों? राइट हैंड पर है। ए कहां कौन से हैंड पर मौजूद है दोस्तों? ए है राइट हैंड पर मौजूद। इसलिए हमने इस एंड को, जो ये लेफ्ट हैंड है, इसको किस में कन्वर्ट करना है दोस्तों? इसको कन्वर्ट करना है राइट हैंड में। किस में कन्वर्ट करना है दोस्तों? राइट हैंड में। और राइट हैंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है दोस्तों? 14 में से घटाना है। किस में से घटाना है दोस्तों? 14 में से। तो 14 में से घटा दो दोस्तों इसको। 14 में से क्या घटाओगे? 11। क्या घटाओगे दोस्तों? 11। तो राइट से क्या आ गया दोस्तों? 3। क्या आ गया दोस्तों? 3। राइट से 3 क्या होता है दोस्तों? सी। क्या होगा? सी, यानी कि ए से सी, यानी कि काउंटिंग करोगे। देखो जब पोजीशन इंटरचेंज करते थे, जब फॉरवर्ड सीरीज में इंटर पोजीशन इंटरचेंज करते थे, जब फॉरवर्ड सीरीज में पोजीशन इंटरचेंज करते थे ना दोस्तों, तब घटाते थे 27 में से। किस में से घटाते थे? 27 में से। रिवर्स और रिवर्स सीरीज का भी यही कहानी थी। जब रिवर्स सीरीज में भी पोजीशन इंटरचेंज करते थे तब भी 27 में से घटाते थे, है ना। अब लेकिन अब हमें, और फिर अल्टरनेट सीरीज की बात आ गई। अल्टरनेट सीरीज में भी हमने दो सीरीज पढ़ी। एक पढ़ी हमने ओड सीरीज और एक पढ़ी हमने इवन सीरीज। ओड सीरीज में कितने लेटर थे? 13। तो वहां पर भी पोजीशन इंटरचेंज करते हुए हमने 14 में से घटाए थे दोस्तों। ध्यान रखो टोटल लेटर जितने हैं ना +1 करके घटाना है। समझ में आएगी ना बात? चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट करते हैं बात। विच लेटर विल बी सेकंड टू राइट ऑफ, सेकंड टू राइट ऑफ सेवंथ फ्रॉम लेफ्ट हैंड, सेवंथ फ्रॉम लेफ्ट हैंड, सेवंथ फ्रॉम लेफ्ट हैंड। यहां पर क्या आएगा दोस्तों? यहां आएगा बाएं से सातवें के दूसरा दायां क्या होगा? बाएं से सातवें के दूसरा दायां क्या होगा? चलिए दोस्तों करते हैं। क्या देखना हमने दोस्तों? हमने देखना फ्रॉम वर्ड। क्या देखना है? फ्रॉम वर्ड। फ्रॉम के साथ कौन सा हैंड है दोस्तों? लेफ्ट हैंड है। लिख लो लेफ्ट हैंड। लेफ्ट क्या होगा? 7। लेफ्ट से क्या होगा दोस्तों? 7। ये है आपका 7। ठीक है, आगे तो आओ दोस्तों। आगे प्लस
आगे क्या है, आगे डिफरेंट एंड है सेम एंड है दोस्तों, डिफरेंट एंड है। डिफरेंट एंड क्या है, राइट। राइट से क्या है दोस्तों 2 प्लस होगा, और प्लस क्या हो गया, क्या हो जाएगा दोस्तों 2, तो लेफ्ट से क्या हो गया दोस्तों 9, और लेफ्ट से 9 का मतलब है कि हमने काउंटिंग हमसे करना है, लेकिन हमने तो नहीं करना, किसे करना है, राइट से। तो राइट से काउंटिंग करने के लिए हमने क्या करना है दोस्तों, राइट से काउंटिंग करने के लिए 14 में से वैल्यू घटानी है। 14 में से क्या घटाओगे, इस 9 को घटा दो, इस 9 को घटा दो, तो राइट से 5 क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट से 5, राइट से 5 मतलब ए से 5, ए से 5 क्या होता है दोस्तों, ई होता है। ये आ गया आपका दोस्तों नंबर, है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवंथ टू द राइट ऑफ 8th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। कीजिए दोस्तों, कीजिए दोस्तों, बहुत बढ़िया है। अब देखो ध्यान से, क्या देखना हमने, वर्ड फ्रॉम वर्ड देखना है। क्या देखना है दोस्तों, हमें फ्रॉम वर्ड देखना है। फ्रॉम के साथ कौन सा एंड है दोस्तों, लेफ्ट एंड है। लेफ्ट के साथ दोस्तों नंबर कौन सा है, ये रहा आपका 8वां, ये रहा आपका 8वां, ये लगा लो भाई आपका 8वां, ले लिया आपने 8वां। आगे देखो कौन सा एंड है, डिफरेंट एंड है। डिफरेंट एंड है तो क्या होगा, प्लस, क्या होगा दोस्तों, प्लस, प्लस क्या होगा 7, क्या होगा दोस्तों 7, 8 और 7 15, 8 और 7 क्या हो गया दोस्तों 15, लेफ्ट से 15। अब ये बात बताओ दोस्तों, लेफ्ट से 15 मतलब कौन से हाफ में चला गया, ये दोस्तों चला गया सेकंड हाफ में। कौन से हाफ में चला गया दोस्तों, ये चला गया सेकंड हाफ में। और सेकंड हाफ में, सेकंड हाफ कौन से उसमें है दोस्तों, सेकंड हाफ है दोस्तों फॉरवर्ड ऑर्डर में। कौन से ऑर्डर में दोस्तों, सेकंड हाफ है दोस्तों फॉरवर्ड ऑर्डर में, इसलिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर कोई ज़रूरत नहीं है तो सेकंड हाफ में लेफ्ट से 15 पर क्या होगा दोस्तों, लेफ्ट से 15 पर होगा, क्या होगा ओ, क्या होगा ओ। आगे बात सुन में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट एक और कर लेते हैं, कोई नहीं। सेवंथ टू राइट ऑफ 15th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। निकालो 15वें के 7वां दायां क्या होगा, बताओ भाई। बताओ फटाफट। अरे अच्छा, तो मैं अच्छा खींचूंगा इस टॉपिक को, ठीक है ना, आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा के छोड़ूंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। देखो क्या, कौन सा वर्ड देखना हमने, फ्रॉम। फ्रॉम के साथ कौन सा एंड है दोस्तों, लेफ्ट। लेफ्ट के साथ नंबर कौन से दोस्तों 15, ये हो गया लेफ्ट से 15। आगे देखो दोस्तों, आगे कौन सा एंड है, आगे डिफरेंट एंड है। डिफरेंट एंड है तो क्या होगा दोस्तों, प्लस। प्लस क्या होगा दोस्तों 7, प्लस क्या होगा दोस्तों 7, ये रहा 7। लेफ्ट से क्या हो गया दोस्तों, लेफ्ट से हो गया 22, क्या हो गया लेफ्ट से। कौन से ऑर्डर में है दोस्तों, सेकंड ऑर्डर में, सॉरी सेकंड हाफ में। और सेकंड हाफ किस है, सेकंड हाफ लेना हमें फॉरवर्ड ऑर्डर के अनुसार। कौन से ऑर्डर के अनुसार लेना है दोस्तों, फॉरवर्ड ऑर्डर के अनुसार, यानी कि फॉरवर्ड सीरीज के अनुसार लेना है। फॉरवर्ड सीरीज के अनुसार लेना है, और फॉरवर्ड सीरीज है में जो सेकंड हाफ है वो है फॉरवर्ड ऑर्डर में। तो कौन से, तो लेफ्ट से 22 पर क्या होता है दोस्तों, लेफ्ट से 22 होता है वी, क्या होता है दोस्तों वी। आगे बात सुन में दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया, लाजवाब दोस्तों, अरे बहुत लाजवाब, बहुत लाजवाब मियाँ, अति सुंदर। विल बी एट्थ टू द लेफ्ट ऑफ 15th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। कीजिए दोस्तों, बहुत बढ़िया।
शाबाश शाबाश कीजिए। कीजिए। क्या देखना आपने वर्ड? फ्रॉम वर्ड देखना। ये रहा आपका बाबू फ्रॉम वर्ड। क्या है? कौन सा हैंड है दोस्तों? लेफ्ट हैंड है। 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 लेफ्ट के साथ नंबर क्या आएगा दोस्तों? लेफ्ट के साथ नंबर क्या आएगा दोस्तों? लेफ्ट के साथ आएगा दोस्तों नंबर 15। क्या आएगा दोस्तों? लेफ्ट के साथ आएगा दोस्तों नंबर 15। आगे देखो दोस्तों, आगे सेम एंड है या डिफरेंट एंड है? आगे दोस्तों सेम एंड है या डिफरेंट एंड है? दोस्तों डिफरेंट एंड है। ओ सॉरी, सेम एंड है। सेम एंड है तो क्या होगा दोस्तों? माइनस। क्या होगा दोस्तों? माइनस। माइनस क्या होगा दोस्तों? माइनस होगा 8। क्या होगा दोस्तों? माइनस होगा 8। ये आ गया 8। तो लेफ्ट से 15 में से 8 गए, 15 में से 8 गए, 15 में से 8 गए दोस्तों 7। 15 में से 8 गए दोस्तों 7। अब लेफ्ट से 7 का मतलब क्या है कि हमें एम से गिनती करनी है। एम से गिनती करवानी है? हमें नहीं करवानी। कहां से गिनती करवानी? ए से। और ए कहां पर है? राइट हैंड पर है दोस्तों। ए कहां पर है? राइट हैंड पर है। तो राइट हैंड पर, इसका मतलब हमें अब इसको राइट हैंड पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। राइट हैंड मैंने अभी बताया, राइट क्या करो? 14 में से घटा दो। क्या घटा दो दोस्तों? 14 में से घटा दो। 14 में से घटाओगे, किसको घटाओगे? इसको। किसको घटाओगे? इसको। घटा दो -7। तो राइट से 7। राइट से 7 मतलब ए से 7 क्या होता है? ए से 7 होता है जी। चलिए जी, बहुत बढ़िया, लाजवाब कर रहे हो दोस्तों आप तो, है ना। चलिए, which letter will be 12th to left of 12th to left of 26th 23rd from लेफ्ट एंड। कीजिए दोस्तों, 23rd फ्रॉम लेफ्ट एंड कीजिए। क्या देखना हमने दोस्तों? फ्रॉम वर्ड। ये रहा आपका फ्रॉम वर्ड। एंड कौन सा दोस्तों? ये रहा आपका लेफ्ट हैंड। क्या है दोस्तों? लेफ्ट हैंड। ये रहा आपका। लेफ्ट के साथ नंबर कौन सा है? 23। लेफ्ट के साथ नंबर कौन सा है दोस्तों? 23। ये रहा 23। आगे बताओ दोस्तों, सेम एंड है डिफरेंट एंड है? दोस्तों है यहाँ पर है दोस्तों सेम एंड। कौन सा एंड है दोस्तों? ये रहा आपका एंड। ठीक है। माइनस क्या होगा? माइनस। माइनस क्या होगा दोस्तों? 12, जो इसके साथ नंबर है ये कर दो -12। तो लेफ्ट से क्या आ जाएगा दोस्तों? लेफ्ट से आ जाएगा 11। लेफ्ट से क्या आ जाएगा दोस्तों? लेफ्ट से आ जाएगा 11। अब लेफ्ट से 11 का मतलब यहां से काउंटिंग करना। कहां से काउंटिंग करना? यहां से काउंटिंग करना, लेकिन नहीं करनी। कहां से करनी है? यहां से। और यहां ए कौन से एंड पर है? राइट एंड पर। तो राइट एंड में कन्वर्ट करो। राइट एंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 14 में से क्या घटाओ करोगे? 14 में से। 14 में से क्या घटाओगे दोस्तों? 14 में से घटाओगे 11। क्या घटाओगे दोस्तों? 11। तो क्या आ जाएगा? राइट से 3। राइट से 3 क्या होता है दोस्तों? सी। राइट से 3 क्या होता है दोस्तों? सी। बहुत बढ़िया, लाजवाब है दोस्तों। चलिए, शाबाश। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट करते हैं। सेकंड टू लेफ्ट ऑफ 18th फ्रॉम लेफ्ट एंड। 18th फ्रॉम लेफ्ट एंड। 18th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। बाएं से 18वें के दूसरा बायां क्या होगा? दूसरा बायां क्या होगा? निकालिए दोस्तों। अति उत्तम, बहुत बढ़िया कर रहे हो दोस्तों आप, शाबाश, बहुत बढ़िया कर रहे हो। कौन सा वर्ड देखना हमने दोस्तों? लेफ्ट। फ्रॉम। फ्रॉम के साथ कौन सा एंड है दोस्तों? लेफ्ट। लेफ्ट के साथ नंबर क्या है दोस्तों? 18। आगे दोस्तों क्या है? सेम एंड है डिफरेंट एंड है दोस्तों? आगे दोस्तों सेम एंड है डिफरेंट एंड है? ये रहा दोस्तों आपका सेम एंड है। सेम एंड है क्या होगा? माइनस। क्या होगा दोस्तों? माइनस। माइनस क्या होगा दोस्तों?
2, क्या होगा दोस्तों 2। तो लेफ्ट से क्या हो गया 16, और दोस्तों लेफ्ट से 16 मतलब सेकंड हाफ में बात आ गई, और सेकंड हाफ है फॉरवर्ड ऑर्डर में, और लेफ्ट से 16 फिर क्या होता है पी होता है। ठीक है, अगर देखो सेकंड हाफ है, सेकंड हाफ है दोस्तों फॉरवर्ड ऑर्डर में है, किस में है फॉरवर्ड ऑर्डर में। अगर बात सेकंड हाफ में चली जाती है तो हमें आंसर फॉरवर्ड सीरीज के अनुसार देना है। कौन सी सीरीज के अनुसार देना है दोस्तों, फॉरवर्ड सीरीज के अनुसार देना है। आगे बात सुने, फॉरवर्ड सीरीज में लेफ्ट से 16 क्या होता है, लेफ्ट से 16 होता है दोस्तों पी। ठीक है, आगे बात सुने, चलिए बहुत बढ़िया, लाजवाब करो दोस्तों आप, लाजवाब। चलिए which letter will be eighth to left of 13th from राइट हैंड। कीजिए दोस्तों, बहुत बढ़िया, आप अच्छे से कर रहे हैं भैया, लाजवाब कर रहे हैं। अब तो दाएं से किसे, दाएं से 13वें के, दाएं से 13वें के 8वां बायां क्या होगा, 8वां बायां क्या होगा, बताओ क्या होगा दोस्तों, 8वां बायां क्या होगा, कीजिए। देखो दोस्तों, क्या वर्ड देखना हमने, फ्रॉम वर्ड देखना है। क्या वर्ड देखना है दोस्तों, हमने फ्रॉम वर्ड देखना है। फ्रॉम के साथ कौन सा एंड है दोस्तों, राइट हैंड है, ले लो राइट हैंड। ठीक है, आगे दोस्तों बताओ नंबर क्या है आगे, 13 है। नंबर क्या है दोस्तों आगे 13, ये रहा आपका 13। आगे बताओ दोस्तों, सेम एंड है या डिफरेंट एंड है दोस्तों, बताओ सेम एंड है या डिफरेंट एंड है दोस्तों, ये है डिफरेंट एंड। डिफरेंट है तो क्या होगा प्लस, क्या होगा दोस्तों प्लस, प्लस क्या होगा 8, प्लस क्या होगा दोस्तों 8, ये रहा आपका 8, क्या होगा दोस्तों 8। तो 13 और 8 21, क्या होगा दोस्तों 21। राइट से कहाँ आ गए दोस्तों 21, कहाँ आ गए दोस्तों राइट से 21। लेकिन अब कहाँ, राइट से 21 मतलब 21 देखो कहाँ पर पहुँच गए, अभी हम पहुँच गए सेकंड हाफ में। कहाँ पर पहुँच गए दोस्तों सेकंड हाफ में। लेकिन दोस्तों सेकंड हाफ किस में है, फॉरवर्ड ऑर्डर में है। किस में दोस्तों, फॉरवर्ड ऑर्डर में है कि नहीं है, अरे बात समझ में आई कि नहीं आ गई। सेकंड हाफ किस में है, फॉरवर्ड ऑर्डर में है, तो इसको इसलिए हमने रिवर्स ऑर्डर में चेंज करना पड़ेगा। आगे नहीं आई बात सुनने। सेकंड हाफ है फॉरवर्ड ऑर्डर में है, इसका मतलब हमें गिनती कहाँ से करनी है, लेफ्ट हैंड से करनी है। तो पहले अगर दोस्तों फॉरवर्ड ऑर्डर में यानी कि सेकंड हाफ में आ जाए दोस्तों, पहले इसको 27 में से माइनस करो। किस में से माइनस करोगे, 27 में से, 27 में से माइनस करो। 27 में से माइनस करोगे दोस्तों आएगी बात लेफ्ट हैंड में। कहाँ आएगी, लेफ्ट हैंड में। तो 27 में से 21 गए, कितना हो गया, लेफ्ट से 6, क्या हो गया दोस्तों लेफ्ट से 6। ये राइट से 21 है दोस्तों, राइट से 21 आएगी बात यहाँ पे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो फॉरवर्ड ऑर्डर है ना, तो हमें एज्यूम, मैंने पहले बात कहा था कि अगर सेकंड हाफ में बात आ जाए, कहाँ पर आ जाए, सेकंड हाफ में दोस्तों बात आ जाए, तो हमें फॉरवर्ड सीरीज का कंसेप्ट लगाना है। कौन सी सीरीज का कंसेप्ट लगाना है, फॉरवर्ड सीरीज का कंसेप्ट लगाना है। तो फॉरवर्ड सीरीज का दोस्तों जब आप कंसेप्ट लगाओगे तो इसका मतलब हमें फॉरवर्ड सीरीज में जेड कहाँ पर है, यानी राइट हैंड पर है, तो हमें ए कहाँ पर मानना था, हमें ए लेफ्ट हैंड पर मानना था। तो इसको अभी हमें लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करना है। लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करने के लिए इसको 27 में से घटाएंगे, 27 में से किस गए 6, लेफ्ट 6। लेकिन लेफ्ट 6 कहाँ पर आ गया, फर्स्ट हाफ में, और फर्स्ट हाफ किस में है, रिवर्स ऑर्डर में है। किस में दोस्तों, रिवर्स ऑर्डर में। और रिवर्स ऑर्डर में ए कहाँ पर है, राइट हैंड में है। तो अब इसको हमने राइट हैंड में फिर कन्वर्ट करना है। तो राइट हैंड में कन्वर्ट करने के लिए इसको राइट हैंड में कन्वर्ट के लिए इस वैल्यू को किस में से घटाएंगे दोस्तों, इस वैल्यू को घटाएंगे हम 14 में से। किस में घटाएंगे, 14 में से। 14 में से क्या घटाएंगे हम 6, तो 14 में से 6 गए 8, क्या 8। तो राइट से 8, राइट से 8 क्या होता है दोस्तों, एच होता है। क्या होता है दोस्तों, एच होता है। दूसरे तरीके से बात करते हैं दोस्तों, दूसरे तरीके से कैसे। अब जैसे इसने कहा है कि राइट से 21, कहाँ से 21 दोस्तों, राइट से 21। राइट से 21 का मतलब क्या हो गया दोस्तों, अब
पहली बात 21 सेकंड हाफ में चला गया, और सेकंड हाफ में राइट पर क्या है दोस्तों, ये रहा आपका राइट पोर्शन, राइट हैंड, सेकंड हाफ का ही हो गया राइट हैंड आपका। यहाँ पर राइट हैंड पर क्या है दोस्तों, जेड है, क्या है दोस्तों, जेड है। अब यहाँ से जब हम गिनती करेंगे ना दोस्तों, यहाँ से हम गिनती करेंगे 13 नंबर तो यहाँ आ गए, 13 नंबर तो यहाँ आ गए। अब कितने नंबर और चलना हमने आगे, कितने नंबर और चलना है, हमने 8 नंबर और चलना है। कितने नंबर और चलना है, 8। अब 8 मतलब यहां से गिनती करने लगे, 1 2 3 ऐसे, तो ऐसे आएगा 8, क्या आएगा, एच आ जाएगा आगे। ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते हो आप, किसी भी तरीके से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, चलिए, बस हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी यहाँ पर राइट यानी कि सेकंड हाफ में आ जाए तो हमने फॉरवर्ड सीरीज का कंसेप्ट लगाना है। और जब हम फॉरवर्ड सीरीज का कंसेप्ट लगाएंगे दोस्तों, तो हमने यहाँ पर अकॉर्डिंग टू फॉरवर्ड ऑर्डर हमने सोल्व करना है। पहले यहाँ तक क्या करो, पहले यहाँ तक फॉरवर्ड ऑर्डर का यानी कि फॉरवर्ड सीरीज में फॉरवर्ड ऑर्डर का कंसेप्ट लगाओ। फॉरवर्ड ऑर्डर में हमने क्या करना था, लेफ्ट में कन्वर्ट करना होता है, राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करना होता है। किस में कन्वर्ट करना होता है, लेफ्ट में कन्वर्ट करना होता है। पहले इसको करो लेफ्ट में कन्वर्ट, किस में करोगे, लेफ्ट में कन्वर्ट। अब लेफ्ट में कन्वर्ट आ जाएगा तो लेफ्ट से 6 आ गया। अब ये देखो लेफ्ट से 6 यानी कि 6 नंबर आ गया। 6 कौन से हाफ में है, ये फर्स्ट हाफ में। कौन से हाफ में दोस्तों, ये फर्स्ट हाफ में है। अगर दोस्तों ये फर्स्ट हाफ में है, अगर दोस्तों ये फर्स्ट हाफ में, और फर्स्ट हाफ हाँ यहाँ पर क्या है, फर्स्ट हाफ है दोस्तों रिवर्स ऑर्डर में। रिवर्स ऑर्डर में मतलब ए वो कहां पर है, राइट हैंड पर है। इसलिए अब हमने इस एंड को कहां पर कन्वर्ट करना है, राइट हैंड में कन्वर्ट करना है। तो राइट हैंड में कन्वर्ट करने के लिए 14 में से घटाना पड़ेगा। क्लियर है बात, ये तरीका। दूसरा तरीका, राइट से 21 आया था, राइट से 21 मतलब आप गिनते जाओगे यहां तक तो 13 हो जाएंगे। अब 13 हो जाएंगे तो इसका मतलब यहां तक तो बात स्टॉप होगी। ये 14वां नंबर आ गया, 14 15 16 17 18 मतलब जो मतलब जब हम आगे गिनेंगे तो एच आ जाएगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट। ट्वेल्थ टू लेफ्ट ऑफ 9th फ्रॉम राइट हैंड कीजिए दोस्तों। हिंदी में क्या होगा, हिंदी में दाएं से 9वें के 12वां क्या हो, 12वां बायां क्या होगा। कीजिए दोस्तों। क्या देखना हमने, हमें देखना फ्रॉमवर्ड। क्या देखना दोस्तों, हमें देखना है फ्रॉमवर्ड। फ्रॉमवर्ड देखने, फ्रॉम के साथ क्या हो गया दोस्तों, राइट हैंड है, लिख लो। राइट हैंड के साथ दोस्तों नंबर क्या है, राइट हैंड के साथ नंबर है दोस्तों 9। कौन सा नंबर है दोस्तों, ये 9 नंबर है। ये आ गया आपका दोस्तों 9 नंबर। क्या आ गया दोस्तों, आपका 9 नंबर आ गया। आगे देखो दोस्तों, आगे सेम एंड है, डिफरेंट एंड है दोस्तों। आगे है डिफरेंट एंड, क्या है दोस्तों, डिफरेंट एंड। डिफरेंट है तो क्या होगा, प्लस होगा। प्लस क्या होगा दोस्तों, प्लस होगा 12। क्या होगा दोस्तों, प्लस 12। तो राइट से 12, राइट से 12, अरे ये तो वही हो गया, राइट से 12 यानी कि 21, राइट से 21। कौन से हाफ में आ गया, सेकंड हाफ में आ गया। तो अभी हमें इसको सेकंड हाफ किस में है, फॉरवर्ड ऑर्डर में। इसका मतलब हमें इसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर लो। पहले किस में कन्वर्ट करोगे, लेफ्ट में। लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 27 में से क्या घटाओगे, 21। तो लेफ्ट से 6 आ गया, लेफ्ट से 6 आ गया मतलब क्या होगा कि अब हमें इसको राइट में कन्वर्ट करना है। तो राइट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 14 - 6 और राइट से 8। राइट से 8 क्या आता है दोस्तों, एच आ जा सकता है। चलिए दोस्तों, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छे हैं।
कीजिए दोस्तों। देखो कौन सा वर्ड देखना हमने, फ्रॉम वर्ड। ये आ गया आपका फ्रॉम वर्ड। कौन सा आ गया दोस्तों, फ्रॉम वर्ड। फ्रॉम के साथ एंड कौन सा है दोस्तों, फ्रॉम के साथ एंड है दोस्तों लेफ्ट हैंड। कौन सा एंड है दोस्तों, लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट के साथ नंबर कौन सा है दोस्तों, 12। ये आ गया आपका 12। आगे देखो दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों, एंड चेंज कर लो दोस्तों। यहाँ पर एंड चेंज कर लो। राइट की जगह लेफ्ट कर लो और लेफ्ट की जगह राइट कर लो। और फ्रॉम के साथ एंड है दोस्तों राइट। नंबर क्या है, 12। आगे कर लो, प्लस या माइनस, प्लस, क्योंकि आगे डिफरेंट एंड है। ये रहा आपका लेफ्ट। लेफ्ट के साथ नंबर क्या है, 12। लेफ्ट के साथ नंबर क्या है दोस्तों, 12, तो 12 कर दो। राइट से 12, 24। इसको किस में कन्वर्ट करो, सेकंड हाफ में आ गया। सेकंड हाफ में आने के कारण इसको 27 में से लेफ्ट में कन्वर्ट कर दो। लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए 27 में से 24 कितना आ गया, लेफ्ट से 3। अब इसको क्या करो, अब इसको राइट में कन्वर्ट कर दो। किस में करोगे, राइट में। राइट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ा, 14 माइनस 3, तो राइट से 11। राइट से 11 क्या होता है दोस्तों, राइट से 11 होगा फिर